सट्टा बाजार में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार के हार की भविष्यवाणी। राजस्थान में बीजेपी के सीएम फेस को मिलेगी हार, किसकी राह होगी आसान। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को मिलती दिख रही है जीत। राजस्थान के एग्जिट पोल ने सभी को कंफ्यूज कर दिया है। एक एग्जिट पोल बीजेपी की जीत दिखाता है तो दूसरा कांग्रेस की, तो तीसरा कांटे की टक्कर। मामला पेचीदा हो गया है और इसे पेचीदा बनाया है बीजेपी और कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों ने। एक और कहा जा रहा है कि राज्य के सीएम अशोक गहलोत को लेकर जनता में रत्ती भर नाराजगी रही थी, लेकिन कांग्रेस के जिन लोगों को टिकट दिए उनसे खुश भी बहुत ज्यादा नहीं थी। दूसरी ओर बीजेपी में मामला उल्टा था। 1 दर्जन सीएम चेहरों को देखकर जनता कंफ्यूज थी, या ये भी कहे कि कहीं न कहीं नाराज दिख रही थी, लेकिन उसके जो उम्मीदवार थे उनको लेकर नाराजगी विशेष नहीं थी। ऐसे में हार जीत को लेकर एग्जिट पोल ने इस कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन राजस्थान का सट्टा बाजार बता रहा है कि मामला ज्यादा परेशान करने वाला नहीं है। टक्कर होगी लेकिन हंग असेंबली जैसा कुछ नहीं होगा। उम्मीदवारों को लेकर भी तस्वीर साफ कर दी गई है। राज्य के सीएम अशोक गहलोत भले ही अपनी सीट सरदारपुरा में प्रचार के लिए नहीं गए, लेकिन उनके साथ कोई विशेष चुनौती भी नहीं है। जनता तो पहले से ही गहलोत से नाराज नहीं थी, तो ऐसे में सरदारपुरा में उनकी जीत पक्की बताई जा रही है। ऐसा ही हाल सचिन पायलट को लेकर है। टोंक में उनको लेकर तो सहानुभूति की लहर देखी जा रही है। आखिर 2018 में यहाँ के लोगों ने पायलट को सीएम बनाने के लिए वोट दिया था, लेकिन पायलट चूक गए। अब पिछले 3.5 साल से उनके पास कोई पद नहीं था। कहा जा रहा था कि इस बार शायद पार्टी उन्हें सीएम बना दे। ऐसे में टोंक के लोगों ने दिल खोलकर पायलट का साथ दिया है। ऐसे में उनकी जीत तय मानी जा रही है। इस बीच बीजेपी की ओर से सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार महंत बालकनाथ को लेकर भी सट्टा बाजार की ओर से बड़ी भविष्यवाणी कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि अगर बालकनाथ चुनाव जीतते हैं तो फिर वो ही राज्य के सीएम बन जाएंगे, अगर बीजेपी की सत्ता आती है तो। वैसे सट्टा बाजार का रुझान बीजेपी के पक्ष में ही दिख रहा है, लेकिन ये रुझान बालकनाथ के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो तिजारा सीट से हारते हुए बताए जा रहे हैं। यानी बीजेपी के सीएम उम्मीदवार ही अपनी सीट नहीं बचाते दिख रहे हैं, वो भी तब जब तिजारा में महंत योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है वो चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। लेकिन बीजेपी की तमाम कोशिश और बालकनाथ को सीएम फेस बनाने का संकेत देना भी उनके काम आता नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लिए राहत की खबर, वैसे इसे हाईकमान के लिए बड़ा झटका भी मान सकते हैं। वो ये है कि झालरा पाटन सीट से वसुंधरा राजे सिंधिया आसानी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे बीजेपी के एक और दिग्गज नेता हार की भविष्यवाणी सट्टा बाजार ने कर दी है। चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे नरपत सिंह राजवी अपना चुनाव हारते हुए बताए गए हैं। यहाँ बीजेपी के बागी उम्मीदवार से उन्हें कड़ी चुनौती मिली है और दावा किया जा रहा है कि यह सीट बीजेपी के बागी उम्मीदवार के नाम रह सकती है। वैसे बीजेपी के बागियों ने सिर्फ चित्तौड़गढ़ या तिजारा में ही बीजेपी को नुकसान नहीं किया है, बल्कि बाड़मेरी में शिव सीट पर भी बीजेपी अपने बागी के आगे कमजोर दिख रही है। यहाँ बीजेपी के बागी रविंद्र भाटी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से बाड़मेर सीट पर बीजेपी की प्रियंका चौधरी की स्थिति मजबूत बताई गई है। इस बीच सबसे ज्यादा निगाहें जिस सीट पर लोगों की लगी हुई है वो पोखरक की सीट है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी के साधु का मुकाबला कांग्रेस के मौलवी से है। इस सीट पर राजस्थान में सबसे ज्यादा करीब 88% मतदान हुआ है। बीजेपी ने यहां महंत प्रतापपुरी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस की ओर से गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद चुनाव लड़ रहे हैं और यहां मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।